इसलिए कि जिसके दिल में हुजूर का इश्क होता है वो यही कहता है, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और ये नजरिया बनाइए, बेदाम ही बिक जाइए, बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। याद रखो, बच्चा को आलिम बाद में बनाओ, मुफ्ती बाद में बनाओ, पहले दिल में ये फलसफा डाल दो। इकबाल का शेर बच्चा पैदा हो तब उसके कान में जा करके ये शेर पढ़ देना और ये कह देना, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए कि कोई आलिम भी बन जाए, कोई मुफ्ती भी बन जाए, कोई बड़ा आलिम बन जाए, पीर बन जाए, कोई कितना बड़ा बन जाए, दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, वो मजहब इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक और हकीकत में वो कुछ है ही नहीं। इसलिए हुजूर का इश्क दिल में बेदार कीजिए, है कि नहीं। आयत करीमा का तर्जमा, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब तुम फरमाओ कि जानने वाला इल्म और बेइल्म दोनों बराबर हैं? हरगिज नहीं है। क्या इल्म और बेइल्म दोनों बराबर हैं? नहीं। आप भी कहिएगा आलिम और गैर आलिम में फर्क है, आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि जिसके दिल में हुजूर की हदीस आ जाए, जिसके दिल में कुरान का इल्म हो जाए, जो कुरान मुकम्मल पढ़ ले, कुरान की तफसीर जान जाए, इल्म दीन सीख जाए, शरीयत के मसाइल जान जाए, यानी मुकम्मल जो इल्म दीन जो जरूरत है, जो फर्ज है जितना हासिल करना, जब उतना हासिल कर लेता है वही आलिम दीन बना करता है। और खुदा का शुक्र है, ये देख रहे हैं हजरत अल्लामा मुमताज रजा मंजरी, अल्लाह का शुक्र है ये उस जगह से पढ़ के आए हैं जहां तैयारे आला हजरत है। मेरे आला हजरत के यहाँ पे ये उस मदरसे में पढ़े हैं कि ऊपर इनका मदरसा है और उसी बगल में आला हजरत का मजार शरीफ है। सुभान अल्लाह, एक तरफ इल्म भी हासिल, एक तरफ फैजान आला हजरत, फैजान ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से फारिग होने वाला हमारे गांव में ये है। तो याद रखिए, अपने बच्चों को ये मत सोचिएगा मेरा बच्चा आलिम बनेगा, खाएगा कहां से, मेरा बच्चा आलिम बनेगा कहां से खाएगा। सुल्तान साहब ये सोचते, कभी आलिम नहीं बनाते। याद रखिए, रिज़्क़ का मालिक खुदा है। ये याद रखिए, अमीर दुनिया कमाने में पड़ा है, इंसान दुनिया में कहता खाएगा कहां से। मैं मौलवी तो ये मौलाना साहब ये 8,000 10,000 कमाते हैं, ये कहां से खाएंगे यार, दुनिया में खाने के लिए आए हैं। नहीं, इन्होंने और इनके वालिद मोहतरम ने यह साबित किया है, दुनिया की दौलत हो या न हो, हम आखिरत की दौलत कमाने आए हैं, हम आखिरत की दौलत कमाने आए हैं। याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये जहां से पढ़े हैं वही बगल में जामेतुर रज़ा। मैं भी बरेली शरीफ से फारिग हूं, मेरे असातिज़ा किराम की मेहरबानी है, हजरत ने मुझे बड़ी मेहनत से मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब ने पढ़ाया। हजरत लोगों की दुआओं की शफ़क़त, मैं भी जामेतुर रज़ा बरेली शरीफ से पढ़ा हूं। तहदीस नेमत के तौर पर कह दूं, इनकी जिस मदरसे से दस्तार है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी प्राइवेट किया है उस मदरसे से। इसलिए इल्मे दीन हासिल, आला तालीम की फिक्र कीजिए। आपका बच्चा, हर इंसान बच्चा को बेहतरीन कपड़ा पहनाने में लगा है यार, लिबास कुछ भी हो, इंसान के सीने में इल्म आ जाए तो कमाल की बात है। सुनिए, इल्म वाला कैसा है, जब भी इल्म की बात होगी, जब भी इल्म की बात आएगी, बाबुल इल्म मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल खुशा दामादे पैगंबर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की याद आती है। हजरत अली के फैसले सुनिए, इल्मी फैसला में पेश करो, फिर अपनी जगह ले लो। आप समझिए कि इल्म का कितना बड़ा मकाम है। हजरत अली की बारगाह में, सुन रहे हैं ना, हजरत अली की बारगाह में एक शख्स आया। समझिए आलिम और गैर आलिम में क्या फर्क है, इल्म किसको कहते हैं। हजरत अली की बारगाह में एक शख्स सवाल लेकर के आया और बड़े बड़े मुफ्ती इस सवाल में सोचने लगते हैं
हजरत अली की बारगाह में। सवाल तो आपको लगेगा बिल्कुल आसान है। एक शख्स आया हजरत अली की बारगाह में, उसने एक सवाल किया, हजरत अली की बारगाह में आया और कहने लगा, हजरत मेरा एक सवाल है, वो ये है कि मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त मेरे पास 10,000 दीनार बतौर अमानत रखा है, बतौर अमानत मेरे पास मेरे दोस्त का 10,000 दीनार है, लेकिन जिस वक्त वो इंतकाल के करीब थे, मरते वक्त उसने वसीयत ये की थी कि तुम्हारे पास जो मैंने 10 दीनार दिए हैं, 10,000 दीनार, इसमें से जो है जो तेरा दिल चाहे मेरे बेटे को दे देना। सुनिएगा इल्म किसको बोलते हैं, क्या जो तेरा दिल चाहे मेरे बेटे को दे देना। वो कहता है उसके बाप का इंतकाल हो गया, मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। हजरत अली कहते हैं और वो शख्स कहता है अब मैं ये चाहता हूं कि 1,000 उसके बेटे को 1,000 दीनार दे दूं और 9,000 दीनार मैं खुद रख लूं। चुनांचे हर कोई सुनने वाला यही कहता कि बात तो ठीक है, उसने ये शर्त रखी थी कि जो तेरा दिल चाहे मेरे बेटे को दे देना, बाकी खुद रख लेना। अब वो यही कह रहा है, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं 1,000 उसके बेटे को दे दूं और 9,000 खुद रख लो। लेकिन सुनिए, हम जैसे लोग होते तो यही कहते बात तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी पे उसने वसीयत मौकूफ की थी, तेरी मर्जी यही है तो मसला तो वही है, क्योंकि उसकी वसीयत भी ये थी। लेकिन सुनिए, इल्म जितना बड़ा होता है जवाब भी खूबसूरत आता है। हजरत अली की बारगाह है, ये कोई आम बारगाह नहीं है। हजरत अली खुद कहते हैं जिन्हें हुजूर ने मदीनतुल इल्म कहा है, जिसने हुजूर ने बहरुल उलूम नहीं कहा है, इल्मों का समंदर नहीं कहा है, इसलिए कि समंदर में हर चीज नहीं मिला करती है बल्कि शहर में हर चीज मिला करती है। हजरत अली की बारगाह में कोई भी मसला आए बहुस्न खूबी आप जवाब देते थे। सुनिए, हजरत अली सवाल का जवाब देते हैं, फरमाते हैं क्या कहा तुमने? उसने कहा मैं ये चाहता हूँ 1,000 उसको दे दो, 9,000 मैं खुद रख लूं, मैं ये चाहता हूँ। हजरत अली कहते हैं सुन, 9,000 उसके बेटे को दे दे, 1,000 तुम रख ले। कहा हजरत क्यों? कहा उसकी वसीयत ही यही थी, तुम्हारी मर्जी ये है, तुम्हारी चाहत ये है कि तुम 9,000 खुद रख ले और 1,000 उसको दे दे, तो जो तेरी मर्जी है यही तो उसकी वसीयत है। हजरत अली ने कहा 9,000 का हकदार उसका बेटा है, 1,000 तुम रख लो। ये इल्म की बात है, इल्म हो तो ऐसे फैसले होते हैं। हजरत अली पे कुर्बान जाइए, इसलिए अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए। याद रखिए, हुजूर फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो नहीं है जो बड़ा मिस्त्री है, वो नहीं है जो बहुत बड़ा इंजीनियर है। सुनिए हुजूर ने क्या कहा, तुम में सबसे बेहतर वो नहीं है जो सबसे बड़ा इंजीनियर है। और याद रखिए, हुजूर ने कहा सबसे अच्छी ड्यूटी क्या है? इंजीनियर की ड्यूटी नहीं है, सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? ऑफिसर हो, ऑफिस में जाए ये ड्यूटी नहीं। डॉक्टर है, एमडी है, उसकी ड्यूटी ऐसी हो नहीं। हुजूर फरमाते हैं सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्यूटी पढ़ना और पढ़ाना है। लिहाजा ये आज़म कीजिए कि हम भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे, हम भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, इसलिए कि ये दीन का आलिम होगा, आपकी आखिरत सवर जाएगी। आखिर में सुनिए, हुजूर फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी और दीन का खंबा है। हुजूर ने कहा मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमुत अबदा, हुजूर फरमाती हैं जो दीन की वजह से जिंदा हो गया वो कभी नहीं मरेगा। हुजूर फरमाते हैं सातुम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में एक घड़ी दीन, एक घड़ी इल्म दीन हासिल करना रात भर की इबादत से बेहतर है। हुजूर फरमाते हैं याद रखिए, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिआ, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला वो अल्लाह के रास्ते में है जब तक न लौट जाए। जब इतनी फजीलत आलिम दीन की हो, इल्म हासिल करने वाले की हो, इल्म की इतनी फजीलत हो, तो क्यों ना हम इन फजीलतों को हासिल करें। दुआ है रब्बे काबा की बारगाह में कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इरादा बनाइए, हमारा बेटा सड़कों पे नहीं घूमेगा, मदरसा में जाएगा। 10 साल का बच्चा होता है तब कहता है बेटा मदरसा जाओ, ये वक्त खत्म है। बचपन से उसे तालीम की तरफ लाइए।
मेरे आला हजरत के यहाँ जब बच्चा 4 माह 4 साल 4 दिन का होता तो रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाया जाता था। रस्म बिस्मिल्लाह खानी। अब तो क्या है, 12-15 साल का बच्चा आवारा की तरह घूम रहा है। बाप उस वक्त कहता है याद रखो ये सुल्तान साहब अपने बेटे को आलिम दीन बनाए हैं, इतना जान लीजिए, इतना समझ लीजिए कि ये बेटा कभी भी होगा तो बाप का वफादार होगा, जब भी होगा ये गरीब तो होगा आपके बखौल, लेकिन नहीं, सुन लीजिए ये बेटा जब भी होगा बाप को गाली नहीं देगा, बाप को सताएगा नहीं, एक न एक दिन बाप की इज्जत को बुलंद करेगा। इसलिए कि याद रखिए और हमारे मुआशरे में सुनते जाइए, ये बहुत बड़ी बीमारी है। फला का बेटा आलिम बना है, बस आखिर फला का बेटा आलिम बना है, कोई कदर नहीं। ये मत सोचिए फला का बेटा नहीं, जब तक ये आलिम नहीं थे, इस तरह नाजो अंदाज में नहीं थे, खुदा ने इल्म दिया, आज इसका रुतबा बुलंद हो गया। इल्म से बड़ा होता है, याद रखिए। और किसी आलिम को बुरा नहीं कहिए, अपने गांव के कोई आलिम हो उनके साथ इज्जत से पेश आइए। हुजूर फरमाते हैं जिसने आलिम की तौहीन की उसने इल्म की तौहीन की, जिसने इल्म की तौहीन की उसने हजरत प्यारे आका हुजूर अकरम की तौहीन की, जिसने रसूलुल्लाह की तौहीन की उसने हजरत जिब्राइल की तौहीन की, जिसने हजरत जिब्राइल की तौहीन की उसने अल्लाह की तौहीन की, जिसने अल्लाह को की तौहीन की कयामत के दिन अल्लाह रुसवा करेगा। तो अल्लाह जिसे रुसवा करे वो किस काम का रहेगा। इसलिए दुआ है रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह हम सबको उलमा की कदर, उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन से मुंसलिक और इल्म दीन अपने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने की अल्लाह